हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 1 जुलाई से त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 9th के लिए जुलाई मंथ में त्रैमासिक परीक्षा के लिए नया रूटीन जारी कर दिया गया है। अब आप लोग का एग्ज़ाम जून मंथ में नहीं होगा, अब आप लोग का त्रैमासिक परीक्षा जुलाई मंथ में होने वाला है 1 जुलाई से। एग्ज़ाम रूटीन बिहार बोर्ड के द्वारा नया रूटीन जारी किया गया है। एग्ज़ाम रूटीन हम बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। अब आप लोग का क्लास 9th का त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्ज़ाम 1 जुलाई से होने वाला है, यानी 1 तारीख से होने वाला है। और 1 जुलाई को प्रथम पाली में हिंदी का परीक्षा होगा। तो अभी की इस क्लास में हम लोग 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम रूटीन और क्वेश्चन पेपर कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026, ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और समय 2 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा त्रैमासिक परीक्षा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि नालंदा किस प्रदेश में अवस्थित है। बताना है कि नालंदा किस प्रदेश में अवस्थित है। तो नालंदा किस प्रदेश में है, तो बिहार में स्थित है नालंदा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में नालंदा स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा कहाँ के इतिहास की गौरव गाथा को समेटे हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो ये गद्य की कौन सी विधा है, तो यह एक निबंध है। याद रखिएगा, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा ये निबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, निबंध। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद के पिता का क्या नाम था। तो राजेंद्र प्रसाद का पिता का नाम पूछा गया है, तो ये हो जाएगा महादेव सहाय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है उतना प्रवृत्ति कला गीतों में नहीं। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, यानी यह जो पंक्ति लिखा गया है ये किस चैप्टर से, किस पाठ से ये पंक्ति लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा ग्राम गीतों में मिलता है, यानी यह ग्राम गीत का मर्म चैप्टर से लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सब मिलाकर ग्राम गीतों की प्रकृति कैसी रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्त्रायन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि भ्रातृत्व प्रेम नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है सूफी कवि मंझन ने प्रेम की अमूल्यता की उपमा किससे दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा नग अंगूठी का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि कवि मंझन के अनुसार प्रेम पथ पर सिर कटा देने वाला क्या कहलाता है, राजा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कवि मंझन के अनुसार किसकी ज्योति से यह संसार प्रकाशमान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाशमान है। तो 10 का आंसर हो जाएगा प्रेम रूपी ज्योति से। कवि मंझन के अनुसार किसकी ज्योति से यह संसार प्रकाशमान है। तो यह हो जाएगा प्रेम रूपी ज्योति से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि कवि गुरु गोविंद सिंह के अनुसार मनुष्य मूल रूप से किसकी संतान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर की, ऑप्शन नंबर बी। गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम क्या था? तो गोविंद राय था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर कि गुरु गोविंद सिंह के गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बीणा बजाने की प्रवीणता के कारण विशेषज्ञ समुद्रगुप्त को क्या कहा करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संगीत मार्तंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है, ध्रुपद गायन की परंपरा में दरभंगा घराने को ख्याति मिली है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 15 हो गया, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मांगन ख्वास की ख्याति किस रूप में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठुमरी गायक के रूप में। जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? अब यहाँ पर व्याकरण का क्वेश्चन है कि जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धातु। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवारिकों का आम्रवन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ की विधा क्या है? विधा क्या है? तो यह एक निबंध है, ग्राम गीत का मर्म एक निबंध है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर कि ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? लेखक पूछा गया है तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु है, राइट आंसर डी हो जाएगा। संत कवि रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? संत कवि रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारस में, राइट आंसर ये हो जाएगा। सूफियों के विश्वास के अनुसार किसके द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह रचित कृति कौन है? रचित कृति कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जफरनामा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 26 नंबर क्वेश्चन है, पलक पावरे शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो यह एक कविता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किसको यह ज्ञान मिला था कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वह टूट जाए और इतना ढीला भी मत कर दो कि उससे संगीत ही न निकले? तो राइट आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुदीन पाठक किस बाजा के विशेषज्ञ थे? तो 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा सितार। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार में प्रचलित लोकगीतों के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। विवाह के गीतों में करुण भाव का प्रवेश विवाह के किस प्रसंग के गीतों से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विदाई। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, व्याकरण का क्वेश्चन है कि जो पीने योग्य हो वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, यानी जो पीने के योग्य हो उसके लिए कौन सा शब्द सही है? तो पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अंधा होना मुहावरे का अर्थ है, मुहावरा पूछा गया है तो अंधा होना यानी ये हो जाएगा विवेक भ्रष्ट होना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद पूछा गया है तो दिगंबर का संधि विच्छेद होता है दिक प्लस अंबर। तो दिक प्लस अंबर कहाँ पर दिया गया है? दिक प्लस अंबर,
ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा दिक प्लस अंबर है, दिगंबर का ये संधि विच्छेद। संधि में जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तब उनके मेल को क्या उत्पन्न होता है, मेल से क्या उत्पन्न होता है, तो विकार उत्पन्न होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो 29 यहाँ पर 29 है, तो 29 शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो 29 में यहाँ पर उन उपसर्ग जुड़ा है और 30 यहाँ पर ये मूल शब्द है। तो 29 में उन उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए। भीरत शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें अंत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुमने गाया होगा यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, काल पूछा गया है, तो तुमने गाया होगा यानी बीत गया, होगा है तो बीत गया, तो बीता हुआ काल को भूतकाल कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। और जो अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल, जो आने वाला है वह भविष्य काल है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था। शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम पूछा गया है, तो ये हो जाएगा भोलानाथ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम भोलानाथ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा कि भगजोगनी चूँकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर क्या कहलाने लगी, क्या कहलाने लगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टूअर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भगजोगनी का दूसरा पति है, तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसका सौतेला बेटा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए। भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो बिहार के थे, कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है परीक्षा में, हम 40 क्वेश्चन बता दिए हैं। और चलिए हम आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम रूटीन और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो एग्ज़ाम रूटीन और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th के सेक्शन है और इसमें यहाँ पर एग्ज़ाम रूटीन और सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको एग्ज़ाम रूटीन देखना है तो यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड क्लास 9th 10th 12th क्वार्टरली एग्ज़ाम रूटीन 2026, इस पर क्लिक करके आप लोग नया रूटीन डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखना है तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्ज़ाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर इसमें अपडेट कर दिया जाएगा। तो जैसे हिंदी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो एग्ज़ाम डेट यहाँ पर 1 जुलाई को होने वाला है और सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है। और व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और नीचे आएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ से क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं।